हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल PCM भाई समित में। आज हम लोग पढ़ेंगे अपने अणुसंख्य गुणधर्म के दूसरे लेक्चर को। इससे पहले हम दो अणुसंख्य गुणधर्म अगले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि परासरण दाब होता क्या है। तो परासरण दाब जो है, मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे हमने लिया जल और यहाँ पे जल की मात्रा जो है क्या है, ज्यादा है। ये इस पात्र में जल जो है यहाँ तक भरा है। अब इस जल को एक नली से हम क्या जोड़ दें, एक अन्य बीकर से जोड़ दें जिसमें जल यहाँ तक भरा है। फिर से समझिए, हमने जल लिया, एक में क्या किया, जल यहाँ तक भरा हुआ है, दूसरे बीकर में क्या है, जल यहाँ तक भरा हुआ है और इनको हमने एक नली से कनेक्ट कर दिया। अगर हम इस नली में इस चीज को यहाँ से हटा दें तो क्या होगा, जल इसमें से इसमें जाएगा या इसमें से इसमें जाएगा। तो आपका जो आंसर होगा वो ये होगा कि जल जो है पहले वाले बीकर में से किस में जाएगा, सेकंड में। क्यों जाएगा, तो सिंपल से लॉजिक है, इसमें जल ज्यादा है और इसमें जल क्या है, कम है। तो बस यही परासरण दाब का लॉजिक है कि जब किसी विलायक के जो अणु हैं वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं। विलायक के जो अणु हैं वो अधिक सांद्रता से किधर गति करेंगे, कम सांद्रता की ओर गति करते हैं। तो इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, परासरण बोलते हैं। फिर से समझ लीजिए, जब विलायक के अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं तो इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, परासरण। एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है, किशमिश का पानी में फूलना। आप क्या करते हैं, एक कटोरी में जो है पानी लेते हैं, पानी में किशमिश डालते हैं। किशमिश क्या होता है, जब आप सुबह देखते हैं तो वो फूल जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कटोरी में पानी ज्यादा है और किशमिश के अंदर पानी की मात्रा में कमी है, किशमिश के अंदर पानी कम है। तो पानी ज्यादा कहाँ है, कटोरी में, तो कटोरी से पानी कहाँ जाएगा, किशमिश में, क्योंकि अधिक सांद्रता से किधर जाएगा, कम सांद्रता की ओर जाएगा। इसीलिए ये उदाहरण किसका हो जाता है, परासरण का हो जाता है। तो इस क्रिया को हम लोग बोलते हैं परासरण। और परासरण दाब क्या होता है, जो दाब परासरण की क्रिया के लिए आवश्यक होता है उसको हम लोग बोलते हैं परासरण दाब। तो परासरण आपको समझ में आया कि किसको कहते हैं, कि जब विलायक के अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं तो उस क्रिया को हम लोग बोलते हैं परासरण। और जो दाब परासरण की क्रिया के लिए आवश्यक होता है उसको हम लोग बोलते हैं परासरण दाब। अगला जो अणुसंख्य गुणधर्म है उसका नाम हम लोगों ने दिया हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन क्या होता है, इस चीज को समझिए। मान लीजिए ये शुद्ध पानी है जिसको हमने लिख दिया विलायक। फिर हम क्या करें, इस पानी में हम कोई अवाष्पशील पदार्थ मिला दें, जैसे कि नमक। नमक हमने मिला दिया और ये नमक क्या हो गया, विलेय। तो हमारा एक विलयन बनेगा जो कि बना होगा किससे, नमक और पानी से। बात समझिएगा फिर से, हमने एक विलायक लिया, कौन सा, जल। तो अगर आप जल को जमाएंगे तो जल कितने डिग्री सेल्सियस पे जम जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे जम जाता है। यानी जो विलायक है उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन जब हमने नमक मिला दिया पानी में और विलयन बनाया, तो क्या जो ये नमक और पानी का विलयन है, क्या ये 0 डिग्री सेल्सियस पे जो है जमने लगेगा, नहीं। इसको हमको और जो है ताप माइनस में लेके जाना पड़ेगा। अगर जल 0 पे जम रहा तो ये कम से कम जमेगा -1 डिग्री सेल्सियस पे। यानी कि हिमांक में क्या आ रही है, कमी आ रही है। जब केवल जल था तो ये 0 डिग्री सेल्सियस पे जम जा रहा था, जब हमने जल में नमक मिला दिया तो ये 0 से और कम पे जमेगा, यानी कि -1 डिग्री सेल्सियस लगभग जो है ताप चाहिए। तो हिमांक में कब कमी आई, जब हमने विलायक में क्या मिला दिया, विलेय मिला दिया। तो किसमें कमी आ गई, हिमांक में। और इसी कमी को हम क्या बोलते हैं, हिमांक में अवनमन। आइए पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है, जैसे हमने जल में मिला दिया नमक,
तो जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ मिलाया जाता है तो विलयन का हिमांक कम हो जाता है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, हिमांक का अवनमन बोलते हैं। इसको प्रदर्शित करते हैं डेल्टा टी एफ से। मान लेते हैं कि इसका जो हिमांक का अवनमन है वो है टी एफ नॉट, इसका जो हिमांक है वो है टी एफ। तो हम हिमांक में अवनमन कैसे निकालेंगे, तो डेल्टा टी एफ हो जाएगा टी एफ नॉट माइनस टी एफ जो है इसका जो है सूत्र हो जाएगा। तो ये थे हमारे अणुसंख्य गुणधर्म, परासरण दाब, हिमांक में अवनमन, जो क्वथनांक में उन्नयन, और साथ में आपका एक और अणुसंख्य गुणधर्म है उसका लेक्चर पड़ा हुआ है चैनल पे, जो है 2 वीडियो है इसके अणुसंख्य गुणधर्म के, तो उनको जाके जो है जरूर देखिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पूरा सिलेबस हम आपको पढ़ाएंगे 12th क्लास का केमिस्ट्री और फिजिक्स का। फिजिक्स में डेरिवेशन श्रृंखला चल रही है, उसको भी अधिक से अधिक मित्रों को आप जो है वीडियो शेयर कीजिए। अभी जल्दी हमारा ऐप आने वाला है, उस पर हम आपको बताएंगे, पूरे लेक्चर उसी पे जो है मिलेंगे। साथ में यूट्यूब पूरा फ्री रहेगा, कोई शुल्क आपसे नहीं लिया जाएगा। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहिए। जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।